अभय दुबे जी, लेकिन एनसीआरबी के डेटा को लेकर भी बड़ा कंट्रोवर्सी है कांग्रेस पार्टी के भीतर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मैंने इंटरव्यू किया, जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया था महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, तो उन्होंने कहा एनसीआरबी का डेटा तो क्रिएट करती है भारत सरकार और वो जानबूझकर विपक्षी दलों पर निशाना साधती है। अब आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो एनसीआरबी को लेकर क्या स्थिति है? ये तो उत्तर प्रदेश एससीआरबी देख लो। हाँ, एससीआरबी से भी टैली किया मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ ना। आपने कहा कि यूपी को लेकर एनसीआरबी ने ये डेटा दिया कि बहुत खराब स्थिति है, वहीं अशोक गहलोत कहते हैं कि जानबूझकर विपक्षी दलों पर निशाना साधने के लिए एनसीआरबी का डेटा लेकर आया जाता है। एनीवे, मैं जवाब ले लेती हूँ। उत्तर प्रदेश देखिए, बुनियादी रूप से देश की हालत इसलिए खराब हुई कि दो गलत निर्णय बहुत बड़े पहले प्रधानमंत्री जी ने लिए थे। एक गलत तरीके से जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन और एक नोटबंदी। अब मैं जवाब ले लेती हूं। इसी से इकोनॉमी कोलैप्स होना चालू हुई। ये जो कोविड की महामारी के पीछे छिपते ना, उसके पहले लगातार 8 क्वार्टर तक हमारी ग्रोथ रेट गिर रही थी। उसके पहले जो बैंक की क्रेडिट ग्रोथ है 58 साल के निचले स्तर पर उसी समय आई थी, और 45 साल पहले एनएसएसओ ने सर्वे करना स्टार्ट किया। इसलिए कहा जाता है 45 साल का सबसे भीषणतम आंकड़ा है, नहीं तो ये आजादी के बाद का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। ओके, अब मैं जवाब ले लेती हूं अभय दुबे जी। सुधांशु जी, देखिए, कांग्रेस वाले अपने हिसाब से मनगढ़ंत आंकड़े बोलने लगते हैं, इसलिए मैं दर्शकों के सामने कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जैसे चित्रा जी आपने कहा कि अशोक गहलोत जी कहेंगे कि एनसीआरबी का डाटा केंद्र सरकार ही बना रही है उनके विरुद्ध में, और फिर ये कहेंगे एनसीआरबी के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो मैं ऐसी बात बोलता हूं जो दर्शकों को कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। ये बताइए कि जितने माफिया हैं वो यूपी में जाने से काहे डर रहे थे? मुख्तार अंसारी जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी तो पंजाब की जेल में था और कोर्ट में बात की बात में रिट दे रहा था कि मुझे यूपी नहीं जाना। अतीक अहमद कह रहे थे मुझे बाहर रहना, यूपी नहीं जाना है। कितने ही माफियाओं ने यूपी के बाहर जाकर सरेंडर किया। इसमें तो कोई एनसीआरबी के डाटा और उसका अभय दुबे जी के इंटरप्रिटेशन और अशोक गहलोत जी के इंटरप्रिटेशन की तो जरूरत नहीं है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और जब पिछली सरकार थी जो आपके सहयोग से चल रही थी अखिलेश जी की, तो सारे के सारे उद्योग धंधों को मिट्टी में मिला दिया था। तो इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक तरफ आपकी सरकार ये कहती है कि माफियाओं के साथ ऐसी सख्ती हो रही है कि उनका इनकाउंटर हो रहा है। आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी यह विषय को उठाया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर माफिया डर रहा है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आप कह रहे हैं कि माफिया सबसे ज्यादा अपराध कर रहा है, ये जो आपकी बात है। दूसरा, मैं अब आपको विकास की बात बताता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट का 16.5% आया है। यानी गुजरात नंबर 2 पे है 14% से ऊपर, यानी 14% गुजरात और यूपी 16%। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया। और मैं एक और बात भी दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2 व्यवहारिक रूप से हवाई अड्डे थे उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ और एक वाराणसी। अब 7 हैं। तो अब ये 7 पे कौन से जहाज उतर रहे हैं? मतलब ये कोई, मतलब ये अपने आप उतरने लगे, कुछ कोई कर थोड़ी रहा है, वो अपने आप बनना शुरू हो गए। अब बताइए, एक छोटी सी बात, इन्होंने कोविड की बात कही। जब कोविड शुरू हुआ तो हमारे यहां कोविड के वायरस की टेस्टिंग की लैब केवल एक थी पुणे में, और अब स्वयं, इस पे तो इनको कोई संदेह नहीं है कि लगभग हर जिले में टेस्टिंग की लैब है। तो साहब ये जो सैकड़ों क्रिएट हो गई, इस पे काम कौन कर रहा है? ठीक है, आसमान से जिन्नात आके टेस्टिंग कर रहे हैं क्या? ठीक है, इसलिए मैंने दर्शकों के सामने सिर्फ वो उदाहरण रखे हैं जिसमें इनके जो सच्चे झूठे आंकड़ों के माया जाल की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी आंखों से जो देखा हुआ है वो अपनी आंखों से देख लीजिए। अगर सैकड़ों लैब बन गई तो कोई तो काम कर रहा है ना। ठीक है, अबे दुबे जी आप आगे जवाब दीजिएगा, एक बार अनुराग भदौरिया जी की बात हो जाए। फैक्ट्रियां 2 थी, आज 200 से अधिक फैक्ट्री है। कौन बना रहा वो मोबाइल में? हाँ, मैं अनुराग भदौरिया जी, हाँ, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कुछ आंकड़े भी गिनाए और पीएम मोदी ने जो सवाल किया है वो भी आपके सामने रख देती हूं। उन्होंने जो जानकारी दी है कि 2030 तक टूरिज्म सेक्टर से भारत की अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ से अधिक मिलने की संभावना है। इससे युवाओं के लिए 13 से 14 करोड़ नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिसके लिए भारत सरकार की कोशिशें लगातार चल रही हैं। अनुराग भदौरिया जी, देखिए अब प्लीज बीच में मत टोकिएगा। जैसे आपने सुधांशु पे कृपा की है, मुझ पे भी कीजिएगा, आपसे निवेदन है। देखिए, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला होंगे, ये जो होंगे वाला है ना, ये होंगे उनका 2014 से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ऐसा होगा, 2 करोड़ रोजगार होंगे, क्यूटो बन जाएगा। कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? और अभी सुधांशु जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, माफियाओं की बात करते, मैं इनसे पूछना चाहता हूं,
यहाँ टॉप 10 के आपने लिस्ट निकाली है, तो आप बनारस से लेके गाजियाबाद तक माफियाओं के नाम गिना दीजिए, किस पे कार्रवाई कर दी आपने? आपके यहां तो एमएलसी बने लोग बैठे हुए हैं, एमपी भी बने हैं जिन पे आरोप लगा है, जिनके आरोप लगा आप जानते हो। दिल्ली में आप बचाते घूमते रहे, इसलिए आप मत बोलिए। आप जब ये बोलते हो तो आपका चेहरा सामने आने लगता है जनता के सामने। आपने कोई माफियाओं पे कार्रवाई नहीं की है। माफियाओं को संरक्षण अगर किसी ने दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार में विधायक, एमपी बने सब बैठे हुए हैं। किसको आपने रोक लिया? सिर्फ आप परसेप्शन बनाने की बात करते हैं। परसेप्शन आपका है। कितने मेडिकल कॉलेज आपने बनाए उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। कितनी इंडस्ट्री आपने उत्तर प्रदेश में लगाई, बता दीजिए। कितने आपने उत्तर प्रदेश में पार्क बनाए, बता दीजिए। कहां कहां आपने मेट्रो चला दी उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। आपने कोई काम नहीं किया है। जो मेडिकल कॉलेज पहले यहां पे हॉस्पिटल थे, उनका नाम आपने उसको मेडिकल कॉलेज बना दिया, उसका मेडिकल कॉलेज रख दिया। कौन सा नया मेडिकल कॉलेज बनाया है? समाजवादी के समय के मेडिकल कॉलेज बने हुए हम गिना सकते हैं, आप गिना नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास मेडिकल कॉलेज है ही नहीं जो आप गिनाओगे। जो आपने जनता कोई इंडस्ट्री आपने लगाई तो बता दीजिए। सिर्फ कहोगे हमने 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, पता नहीं लाख करोड़ तो ऐसे बोलते हो जैसे लगता है आप 200-300 रुपए की बात करते हो। कहां लगा दी अपनी इंडस्ट्री? एक इंडस्ट्री बताइए आप। मैं नाम लेता हूं, लखीमपुर में कोई इंडस्ट्री है? गोरखपुर में इंडस्ट्री बताइए आप, सीतापुर में बताइए, आप बताइए, उन्नाव में इंडस्ट्री बताइए, लखनऊ में इंडस्ट्री बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, सहारनपुर में इंडस्ट्री बताइए, आप इन जिलों के श्रावस्ती में इंडस्ट्री बताइए, सिद्धार्थनगर में इंडस्ट्री बताइए, डुमरियागंज में इंडस्ट्री बताइए, बताइए जिलों का नाम फैजाबाद इंडस्ट्री कहां इंडस्ट्री का बताओगे? आपने कोई इंडस्ट्री लगाई नहीं है। सिर्फ आपने जुमलेबाजी फेंकी है, और जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। हम तो गिना सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। अगर मेडिकल कॉलेज गिनाना शुरू करूंगा तो हम गिना सकते हैं कि हमने सिर्फ सरकार मौजूदा जुमलेबाजी कर रही है। सैफई में बनाया, हमने जौनपुर में बनाया, हमने सीतापुर में बनाया, हमने आजमगढ़ में बनाया। अनुराग जी, पता चल गया आपको पूरे जिलों के नाम याद है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब जवाब ले लेते हैं। जिलों के नहीं, हमने बनाए, इन्होंने क्या बनाया बता दीजिए। बिना टोका टाकी अब उनकी बात सुन लेते हैं। आपने आरोप लगाए हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। देखिए, पहले तो अनुराग भदौरिया जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, शायद ये सुनते नहीं हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत प्रोग्राम रोबोट की तरह आते हैं। जो सवाल हमसे पूछते हैं अभय जी, उस पे कहने लगते मैं चला गया। जैसे अभय जी ने 45 साल कहा तो हमसे कहने लगे आप 91 में क्यों चले गए। ये माफिया का विषय कानून व्यवस्था का बोला है, तो मैं एक ही इंडस्ट्री गिनाता हूं अनुराग जी, याद रखिएगा। इस समय डिफेंस कॉरिडोर इस देश में 2 बने हैं, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में। अब डिफेंस कॉरिडोर में लाइट मशीन गन भी उत्तर प्रदेश में बन रही है, और ब्रह्मोस मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बनने के लिए जा रहा है। आपके जमाने में कट्टे बनते थे और देसी बम बनते थे, और वो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहली बार अपने के बीच में डिस्टर्ब मत करिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और फिलीपींस वो देश बना है जिसने कि एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक किया है। गोरखपुर में यूरिया का कारखाना, आप बताओ डिफेंस कॉरिडोर कहां बना है? मैंने फोटो है वो इंडस्ट्री बताई जिसमें आपको सबसे ज्यादा परेशानी हो। लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था, और लखनऊ में इतने लाख करोड़ की डिफेंस इंडस्ट्री आई। आपके जमाने में कट्टे की इंडस्ट्री चलती थी, देसी बम की इंडस्ट्री चलती थी। और मैं आपकी बात सही मानूं या अखिलेश जी की, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पे खड़े होकर कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जब उन्होंने कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो कहते कि भाई अरे कैसी भाषा आप बोल रहे हैं। कागज में आया है। बधाई आपको, कागज में आया है। बधाई पूरी जनता सुन लीजिए, कागज में आया है। कहीं साथ एयरपोर्ट कागज में, कागज में बहुत कुछ आया, लेकिन लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने एक ऐसी दुखती रख पे हाथ धर दी, इनकी इंडस्ट्री और अपनी इंडस्ट्री का जवाब। अच्छा सुनिए, आपकी इंडस्ट्री याद दिलाते हैं। ताली मत पीटो मेरे भाई, मुलायम सिंह जी के समय एक दादरी पावर प्लांट बनाए थे ना, ए भाई शिलान्यास किए थे ना मुलायम सिंह जी, कहां गया? अरे हमने सैमसंग भी लगाई थी ना, पावर प्लांट था, बताओ क्या हुआ? हमने सैमसंग 4 साल मुलायम सिंह जी रहे, 5 साल अखिलेश जी रहे, बताओ भाई। लखनऊ में लगाया है ना, बताओ भाई। अरे बहुत बोले थे दादरी पावर प्लांट बनने जा रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश की बिजली खत्म, समस्या खत्म हो जाएगी। आप एक पावर प्लांट बना दीजिए, मैं अभी खुद कह रहे थे हार जाऊंगा। एक क्या बताए, जैसे सेम बातें आप रिपीट कर रहे हैं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसी का जवाब दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, बात आ गई, सुन तो लीजिए जल्दी से। सुधांशु जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात को खत्म कीजिए। हाँ, एक पावर प्लांट का नाम जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की है मुख्यमंत्री योगी जी ने। हर जिले के प्रोडक्ट को, आपको पता नहीं है।